सिंघिया नगर पंचायत बना कचरा। पंचायत चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया नगर पंचायत कार्यालय पर आज मंगलवार को चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध में उप मुख्य पार्षद खुशबू देवी की अध्यक्षता में कई वार्ड पार्षदों का दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा है। धरना पर बैठे कई वार्ड पार्षद और उसके पति ने बताया कि धरना पर बैठने वाले कई वार्ड पार्षदों को धरना में नहीं शामिल होने पर का धमकी एवं प्रलोभन भी मिलने लगा है। जो लोग कर्ज में रुपया लिया उसे विभिन्न तरह से प्रताड़ना का धमकी भी दिया जा रहा है। वे लोग बोले कि बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ सिंघिया को नगर पंचायत बनवाने का काम किया कि नगर पंचायत बन जाने पर चौमुखी विकास कार्य होगा, लेकिन विकास क्या होगा। सड़क के किनारे किनारे में नगर पंचायत के द्वारा कचरा का ढेर लगा दिया गया है, जिससे बदबू भरी दुर्गंध निकलता रहता है। महामारी संक्रमण फैलने का खतरा बनी हुई है, जबकि कचरा साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। धरना पर बैठे वार्ड पार्षद अमित कुमार बैठा, अमरनाथ सिंह, वार्ड पार्षद पति दीपक सिंह ने बताया कि चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक पहल नहीं किया गया है। घोर अनियमितता किए जाने पर आज दूसरे दिन भी धरना कार्यक्रम जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। मौके पर अमित कुमार सिंह, पिंटू सिंह के अलावा अन्य कई लोग उपस्थित थे। आप लोगों का जारी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है कि नहीं? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ठीक। कल विनोद साहब आए हुए थे, तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आगे से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उस गड़बड़ी का सुधार जरूरी है। आगे तो जो नहीं होगा अच्छी बात है, आगे ना हो, पारदर्शिता के साथ काम हो, लेकिन अभी जो वर्तमान में भी जो हो रहा है उसमें भी पारदर्शिता अति आवश्यक है। और जब तक ये आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। हम लोगों का मांग जो है वो कल माननीय उप मुख्य पार्षद के द्वारा लिखित में दे दिया गया है। उस पर हम लोगों को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए धरना जारी है और जारी रहेगा। क्या मांग था? मांग था जैसे कि चुनाव होने के बाद कमेटी का गठन होना था। सिर्फ एक सशक्त समिति का कमेटी का गठन हुआ और 3 कमेटी का गठन बाकी है, जिस पर हमारे मुख्य पार्षद महोदया का माने निष्क्रियपूर्ण व्यवहार है। वो शायद करना ही नहीं चाहते, और अगर उसका नहीं होता है, गठन नहीं होगा तो फिर सुचारू रूप से कार्य कैसे चलेगा हो। और एक मांग और है, यही उनसे आग्रह किया गया था कि सप्ताह में 1 रोज़ आप ऑफिस आएँ, तो उन्होंने यह आश्वासन तो दिया है। दूसरा है कि नगर पंचायत से संबंधित सभी प्रकार के लेखा पुस्तिका एवं साफ सफाई कर्मचारी की दैनिक पंजी पत्र एवं अन्य प्रकार की सामग्री नगर पंचायत सिंघिया के अस्थायी रूप से रहना चाहिए, जो नहीं है। इस पर उनका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त अस्थायी समिति बैठक पंजी की सत्यापित कॉपी बैठक के 48 घंटे के अंदर सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए, अभी तक नहीं कराया गया है। नगर पंचायत सिंघिया के अंतर्गत कितने कमेटी, ये तो मैं बताया हूँ पहले ही, लेकिन यह 4 नंबर बिंदु में है कि पंचायत सिंघिया के अंतर्गत कितने कमेटी का गठन होना चाहिए, शेष बचे कमेटी का गठन कब तक किया जाएगा। सभी प्रकार की योजना टेंडर के तहत होना चाहिए, न कि विभागीय। ये भी एक डिमांड है। जैसे उनके द्वारा कहा गया था कि विभागीय कराया जाएगा, लेकिन हम लोगों का कहना है कि नहीं, वो टेंडर के थ्रू हो, विभागीय न हो। वर्तमान साफ सफाई एजेंसी की पहले वित्त वर्ष 21-22 और 22-23 का वित्तीय लेखा एवं मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक महोदय का एजेंसी के प्रति फीडबैक की सत्यापित अभिलेख दिया जाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना 22-23 एवं अगले 4 वर्ष की नीति को स्पष्ट करें। जो अभी तक कोई नीति स्पष्ट नहीं है कि कैसे कौन योजना चलेगा, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसे निर्णय होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं चल रहा है। 1 साल होने को आया। कचरा भी देख रहे हैं नगर पंचायत में, सड़क किनारे लगा हुआ, फेंका हुआ है। बहुत ही बुरी स्थिति है। जितना आदमी चाहिए उसका आधा आदमी हमारे नगर पंचायत में काम कर रहा है। सफाई एजेंसी को क्या पेमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत विषमता आएगी। फिर इसको नगर पंचायत बनाने का मतलब क्या बनता है? कचरा पंचायत हो गया। नगर पंचायत के बजाय कचरा पंचायत इसको बनाया जा रहा है, जो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो सकता है।
हम लोग खूब खून पसीना लगा के इसको नगर पंचायत बनाया और उसको इस स्थिति इतना दुर्दशा है जो बर्दाश्त से बाहर है। भाई एक भी व्यवस्था नगर पंचायत का सुदृढ़ नहीं है, न कोई पदाधिकारी ऑफिस आते हैं, न मेयर चेयरमैन जो है वो आती है कि यहाँ लोग जनता आता है और लौट के चला तक किसी काम कोई काम नहीं हो रहा। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस संबंध में लोग आता है, हम लोग कहता है, हम लोग कहते हैं, अब कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। कल हम लोगों ने यूओ साहब से यही प्रश्न रखा था, तो उन्होंने कहा जो हम आगे व्यवस्था करेंगे, लेकिन अब व्यवस्था कब होगा ये हम लोगों का मांग है। जहाँ व्यवस्थित ढंग से ऑफिस चले, सफाई का काम जो है वह सही ढंग से हो। एक भी वार्ड है जहाँ सुचारू रूप से सफाई का काम नहीं चल रहा है। कहीं किसी सड़क को बाहर दिया, किसी को जो है उसे पड़ा हुआ है। जैसे 8 और 9 में देखिएगा तो बांध पर कचरा का ढेर लगा हुआ है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। इससे बीमारी फैलने का और उस रास्ते से चलिएगा आप लोग तो वहाँ दुर्गंध निकलता है, लेकिन हम लोग तो कहबे करेंगे, न मेयर सुनते हैं न पदाधिकारी सुन रहे हैं। मनमानी चल रहा है, मनमानी चल रहा है पूर्ण रूपेण। यह सिंघिया नगर पंचायत का स्थिति है, जो सड़क के खुले किनारे कचरा को अंबार लगा दिया गया है, जिससे महामारी फैलने की भी भय बनी हुई है। यह सिंघिया नगर पंचायत का यह हाल है, जो सड़क किनारे कचरा लगा हुआ है। पूरा देखिए सड़क किनारे कैसे कचरा का अंबार लगा हुआ है। हड़ताल जारी है आप लोगों का? देखिए, हम लोग संगठित होकर नगर पंचायत के हित में, जनमानस के हित में, लोकतंत्र के हित में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन एवं उनके सहयोगी के द्वारा यहाँ पे वार्तालाप नहीं करके हमारे कुछ पार्षदों को व्यक्तिगत स्तर पे उनको प्रलोभन, योजना का प्रलोभन या योजना का जो आप आइए, आपको तुरंत हम 5 लाख का टेंडर देते हैं, कल से काम शुरू हो जाएगा। बहुत ऐसे पार्षद हैं जिनके रिलेटिव चुनाव के समय कुछ पैसा लिए थे या विभिन्न तरह का है अपने दैनिक उपयोग के लिए, उनके माध्यम से उनसे पैसा देने के लिए बोल रहे या पैसा तुम दो और नहीं तो धरना पे नहीं जाओ। तो इस तरह का क्या ज़रूरत पड़ गया जो दबाव बनाया जा रहा है पार्षदों को धरना स्थल पर नहीं पहुंचने की। इस तरह की ओछी राजनीतिक मेरे अनुमानित में सिंघिया नगर पंचायत कार्यालय में पहला बार हो रहा है। हम सभी बैठ के नगर पंचायत को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये धरना का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि 1 साल के दरमियान कोई भी ऐसा काम बता दिया जाए जो हुआ है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन चेयरमैन मैडम से इस तरह की ओछी राजनीति करना बंद करें।